गया। इसलिए लैंडे का मानना था कि उन्हें लुजो पहाड़ों के बाहर दुश्मन को खत्म करना होगा। ये देखकर कि लैंडे कितना आश्वस्त था, जिया रेनी ने भी अपने सैनिकों की जांच की। वे वास्तव में सही गार्ड सेना के रूप में लगभग मजबूत थे और सैनिकों का उच्च मनोबल था। ये सैनिक लुजो के सभी स्थानीय थे और लैंडे ने उन्हें बेईमान द्वारा किए गए अत्याचारों की जानकारी दी थी। पूरी सेना अपने घरों और देश की रक्षा के लिए कर्तव्य की एक मजबूत भावना से भरी हुई थी। मनोबल उच्च था। जिया रेनी ने लुजो पर्वत पर हमला करने की योजना को मंजूरी दी। इस समय पोल से पहले बेईमान कब्रों में कई मार्शल विशेषज्ञ रात में भाग रहे थे। ये बुल्स जनजाति के विशेषज्ञ थे। प्रशंसक जियान की भागने की योजना को उजागर करने के बाद हाउते को क्रोधित किया गया और तुरंत पश्चिमी बयूरो जासूस को अंजाम दिया, जिन्होंने बेस तकनीक का उपयोग किया था। गद्दार फैंगचेंग ने तुरंत बात की, ग्रेट खान जल्दी से लुजो को सैनिकों को भेजें। हाउते को अभी भी हिचकिचाते हुए फैंगचेंग ने जल्दबाजी में कहा, ग्रेट खान, एक बार जब हम गुआंगयुआन शहर हथियार, भोजन और महिलाएं ले जाएंगे तो सभी आपकी हो जाएंगी। यहाँ तक कि अगर हम गुआंगयुआन नहीं ले सकते तो शहर में छापा मारा अभी भी एक अच्छी बात होगी। उत्तरी घास के मैदानों से पीछे हटने के बाद महान जो हमारे बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। ग्रेट खान, यह एक बार का जीवन भर का अवसर है। अगर महान जो को पता चलता है कि क्या हो रहा है और लुजो को सैनिकों को भेजता है तो हम इस मौके को खो देंगे। फैंगचेंग खुद बेईमान से अधिक चिंतित थे। अगर हाउते खो गया तो वह हमेशा लान टाइगर जनजाति के सामने आत्मसमर्पण कर सकता था और अभी भी एक मानस बन सकता है। लेकिन अगर वह हार गया तो महान जो के लोग उसे अपने थूक से डुबो सकते थे। एक धीमी मौत एक दया होगी। इसलिए फैंगचेंग ने जल्दबाजी में हाउते से कार्रवाई करने का आग्रह किया। हिचकिचाहट की एक लंबी अवधि के बाद हाउते ने आखिरकार अपना मन बना लिया। ड्रम को मारो, सैनिकों को जुटाएं। भयंकर ड्रमिंग की आवाज महान खान के तंबू के माध्यम से गूंजती है। लोन वुल्फ सिटी के सभी सैनिकों ने तुरंत अपने कवच पर डाल दिया। घास के मैदानों पर एक पुरानी कहावत है, कोई भी बेईमान सेना के बंधु से मेल नहीं खा सकता है। हाउते ने 2 बंधु 10,000 घुड़सवारों की 2 इकाइयां आयोजित की। महान जो कमजोर होने की रक्षा के साथ ये हड़ताल करने का सही समय था। मुक्त नी शुल्क पठन अनंत पढ़ने में सक्षम करें। चुकाया गया। विज्ञापन मुक्त पढ़ना अध्याय डाउनलोड करें। whistle.app पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है। 47 अध्याय 47 पूर्वी लियाओ के जनरल ने जुटाने की आज्ञा दी। लोन वुल्फ जनजाति ने ग्रेट रो पर हमला किया। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट फैंटीएल फ्रंटल whistle.app ई बुक शेयरिंग प्लेटफॉर्म। वेबसाइट पर लेखों को स्वतंत्र रूप से नेटिजन्स द्वारा अपलोड किया गया है। कॉपीराइट मुद्दों के लिए कृपया डीएमसीए पर जाएं। शर्तें और कौन संपर्क गोपनीयता नीति डीएमसीए। अध्याय 47 पढ़ें। मैं स्पष्ट रूप से एक मूर्ख सम्राट बनना चाहता था कि मैं एक शाश्वत सम्राट कैसे बन गया। अध्याय 48 दानव संप्रदाय की चुड़ैल। हालांकि आज के ड्रम बीट्स और मोबिलाइजेशन अपेक्षित नहीं थे। घास के मैदानों पर घुड़सवार सेना सुस्त थे, कुछ शराब की भीड़ भी। हाउते के बाद एक नशे में दिवंगत सैनिक को मार डाला। उसने अपने युद्ध के साथ अपने युद्ध को माउंट किया और अपने घोड़े के साथ लुजो पर्वत श्रृंखला की ओर इशारा किया। गार्डहोन ने अपनी लंबी तलवार पकड़ ली और रात में भेड़िया जनजाति के 3 कुलीन योद्धाओं की ओर बढ़े। वह मरने के लिए दृढ़ था। उसके पीछे 3 योद्धा कौशल में उसके बराबर थे। उस जनजाति ट्रैकिंग में कुशल थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी अच्छी तरह से छिपाते थे, वे हमेशा पाए जाते थे। उनके मिशन के 2 सदस्य पहले ही इन बुल्स जनजाति योद्धाओं द्वारा मारे गए थे। गार्डहोन को पता था कि कोई बच नहीं रहा है, इसलिए उसने प्रशंसक जियान को छोड़ने के लिए संकेत दिया, जबकि उसने 3 विशेषज्ञों को छोड़ दिया। स्वर्गीय तलवार नामक एक कदम के साथ गार्डहोन ने अपनी सभी आंतरिक ऊर्जा को इकट्ठा किया और निकटतम बुल्स जनजाति योद्धा पर आरोप लगाया। घास के मैदानों से 3 शिकारी हॉर्न को घेरने के लिए एक त्रिकोणीय गठन में फैल गए। मरो महान जो, उनमें से एक चिल्लाया। यदि वे गार्डहोन को मारते तो वे महान जो अधिकारी को पकड़ लेते और खान को अपना सिर पेश करते। 3 बुल्स जनजाति विशेषज्ञों ने एक साथ होन के सिर, छाती और पेट में अपने घुमावदार ब्लेड का लक्ष्य रखा, जिससे भागने के किसी भी अवसर को अवरुद्ध कर दिया। धत्तेरी की गार्डहोन को उनके भाग्य से इस्तीफा दे दिया गया था। ऊर्जा के फटने के साथ उन्होंने निकटतम योद्धा पर हमला किया। अगर वह मर जाता तो कम से कम वह किसी को अपने साथ ले जाता। जैसे ही गार्डहोन की तलवार मारा, नीली तलवार की रोशनी का एक फ्लैश उसके सामने दिखाई दिया। एक ठंड हरी चिली नामा को विकीर्ण कर दिया। वह पलक झपकते ही और तलवार की रोशनी सभी चांदनी को अवशोषित करने के लिए लग रही थी। फिर भी 3 भेड़िया जनजाति योद्धाओं के लिए यह एक चमकदार चमक में विस्फोट हो गया। अगले सेकंड में तीनों योद्धाओं ने अपने गले में एक तेज ठंड महसूस की। उसके बाद 3 बीमार फूस के रूप में उनके सिर जमीन पर गिर गए। सफेद रंग में एक सुंदर महिला ने अपनी तलवार की नोक से खून को पोंछ दिया। शक्ति में अभी भी थोड़ा कमी है। ये गलत कहाँ हुआ? वह खुद से बड़बड़ाया। गार्डहोन स्तब्ध था। ये मार्शल आर्ट के छठे चरण में 3 योद्धा थे। संयुक्त वे एक 7वें चरण के सेनानी को भी हरा सकते थे। फिर भी वे सभी इस महिला से एक ही हड़ताल के साथ समाप्त हो गए थे। वह एक पहली दर विशेषज्ञ होना चाहिए, लेकिन पहली दर विशेषज्ञ यहाँ क्यों होगा? क्या तुमने देखा कि बच्चा? महिला ने हॉर्न की ओर मुड़ते हुए पूछा। गार्डहोन ने तुरंत झुका। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद मिस। मैं कोई नायिका नहीं हूँ। आपका सम्राट वर्तमान में मेरा शिकार कर रहा है, महिला बुकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह भगवान प्रशंसक एक अच्छा आदमी है। जाओ और उसकी रक्षा करो। फिर उसने उत्तरी घास के मैदानों की ओर देखा और कहा, मैं देखूंगी कि बुल्स जनजाति के वास्तव में किस तरह के विशेषज्ञ हैं। इसके साथ बुकिंग का आंकड़ा दृष्टि से गायब हो गया। गार्डहोन जमे हुए थे, जैसे कि एक सपने में फंस गए। आकाश हल्का होने लगा और वह जल्दी से वास्तविकता में वापस आ गया। वह मुड़ा और प्रशंसक जियान के बाद भाग गया। भोर तक गार्डहोन ने आखिरकार फैन जियान को पकड़ा। समूह तुरंत माउंटेन पास की ओर बढ़ गया। जब तक वे बाजार में पहुंचे और लोन बुल्स जनजाति के झूठे आत्मसमर्पण की सूचना दी, प्रशंसक जियान का मिशन पूरा हो जाएगा। उन्होंने अथक प्रेस किया। इस बीच लैंडे ने पहले ही बाजार में स्थापित किया था। उन्होंने बाजार की परिधि के बाहर बड़ी गाड़ियों को स्थानांतरित कर दिया था। मोटी लकड़ी के तख्तों से बनी ये लकड़ी की गाड़ियां कुछ हद तक बेईमान सेना से तीर का सामना कर सकती हैं। बेईमान की घुड़सवार सभी कुशल तीरंदाज, अत्यधिक मोबाइल और विशेष रूप से घोड़े की पीठ से हमला करने में माहिर थे। हालांकि जब ये घेराबंदी की लड़ाई की बात आई तो घुड़सवार सेना का लाभ कम हो गया। तो लैंडे की योजना सरल थी। वह बाजार को रक्षा का केंद्र बना देगा, इसे एक गढ़ में बदल देगा। लकड़ी की गाड़ियों के अलावा लैंडे ने अपने आदमियों को बाजार के चारों ओर कई छेद खोदे थे। उन्होंने विभिन्न बोतलों और जाल को छेद के अंदर दफन कर दिया, फिर उन्हें कुआं से ढक दिया। एक साधारण जाल सेट किया गया था।
ये जाल पैदल सेना के लिए बहुत खतरा नहीं था, लेकिन ये तेजी से बढ़ने वाले घोड़ों के लिए विनाशकारी था। यदि एक घोड़ा दफन जाल में से एक में कदम रखता है तो वह तुरंत अपना पैर तोड़ देगा। सवार को घोड़े से फेंक दिया जा सकता है और अगर अशुभ गिरने से मर जाता है। लैंडे ने भी बाजार के साथ कई खाई खोदी। इन खाई को घुड़सवार सेना के आरोप का विरोध करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके अतिरिक्त सैनिकों ने पेड़ों को काट दिया और बाधाओं को बनाने के लिए लकड़ी की शाखाओं को तेज किया। कैवेलरी की अग्रिम में बाधा डालने के लिए लकड़ी के तारों के तेज युक्तियों को जमीन में लगाया गया था। जब तक घुड़सवार सेना ने अपनी गतिशीलता खो दी और उसे विघटित करने के लिए मजबूर किया गया, लैंडे जीत में आश्वस्त था। युद्ध के मैदान में लैंडे ने कई लोहे के कैल्ट्रॉप्स को बिखेर दिया, जैसे कि वे कुछ भी नहीं थे। ये लुझों में स्थानीय शिल्पकारों द्वारा बनाए गए थे और गुप्त रूप से व्यापारियों द्वारा बाजार में लाया गया था। लोहे के कैल्ट्रॉप्स को गोल आयरन की गेंदें थी जो स्पाइक्स में ढके हुए थे, जो जमीन में दफन थे और घोड़ों को चार्ज करने के घोड़ों को बहुत नुकसान पहुंचा था। सभी पैदल सेना ने अपने पुराने कवच को शस्त्रागार से नए नवीनीकृत लोगों के साथ बदल दिया था। झांग फेचाई ने सिर्फ कवच को फिर से नवीनीकृत नहीं किया, उसने इसे प्रबलित किया। हाइड्रोलिक हैमर के साथ जाली नया कवच पिछले संस्करणों की तुलना में भी मजबूत था। सिर के अलावा लगभग पूरे शरीर को कवच द्वारा संरक्षित किया गया था। नया कवच भी हल्का था। हाइड्रोलिक हथौड़ों के लिए धन्यवाद, इसलिए इसका वजन आधे मूल कवच के समान था। झांग फेचाई ने पूर्ण कवरेज हेलमेट भी बनाए, जिसने सैनिकों के पूरे सिर और शरीर की रक्षा की। प्रभावी रूप से तीरंदाजों से तीर को अवरुद्ध कर दिया। कवच के अलावा पैदल सेना 2 प्रकार के हथियारों से सुसज्जित थी। सामने की पंक्ति के सैनिकों ने दुश्मन के हमलों को अवरुद्ध करने के लिए ढालों को चलाया, जबकि पीछे के सैनिकों ने लंबे पुलिया को मिटा दिया। परिष्कृत स्टील से बने ये पुलिया धातु के माध्यम से स्लाइस कर सकते हैं, जैसे कि यह कीचड़ था। लैंडे नए हथियारों से बहुत संतुष्ट थे और पहले ही अपनी रणनीति की योजना बना चुके थे। कैवेलरी के आरोप की पहली लहर का सामना करने के लिए शील्ड बियरर्स को सामने की ओर तैनात किया जाएगा। पीठ में पोलियो वेल्डर शील्ड में अंतराल के माध्यम से दुश्मन के सवारों पर हमला करेंगे। ये तेज ध्रुव आसानी से बेईमान कैवेलरी के चमड़े के कवच को छेद सकते हैं। यही कारण था कि लैंडे को आत्मविश्वास था। 8000 पैदल सेना के साथ उन्होंने लुझों में किसी भी दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार महसूस किया। बेहतर हथियार ने उन्हें युद्ध के मैदान में जीतने का आत्मविश्वास दिया। हालांकि भले ही लैंडे लड़ाई में आश्वस्त था, फिर भी उसे कुछ चिंताएं थी। घुड़सवार सेना का लाभ उनकी गतिशीलता में पड़ा। क्या होगा अगर दुश्मन घेराबंदी में लड़ने के लिए नहीं आया? यदि अकेला भेड़िया जनजाति पीछे हट गई और उसे परेशान करने के लिए छोटी घुड़सवार इकाइयों को भेजती रही, तो अकेला भेड़िया जनजाति को पहुंचना इतना सरल नहीं होगा। लैंडे अपने तंबू के बाहर था, इन चिंताओं को इंगित करता था। अचानक उन्होंने कई सवारों को बाजार की ओर सरपट दौड़ते देखा। वे कौन थे? बेईमान स्काउट्स या एक बेईमान कारवां? ये निश्चित रूप से एक कारवां नहीं था। लैंडे ने तुरंत अपने आदमियों को उन्हें रोक लगाने का आदेश दिया। मेरे भगवान, ये भगवान प्रशंसक जियान है। फैन जियान, क्या वह लोन वुल्फ जनजाति मिशन के लिए राजनयिक मामलों के ब्यूरो के निदेशक नहीं थे? लैंडे ने जियारेनी के बोझ में प्रशंसक जियान को देखा था। लैंडे तुरंत आगे बढ़ा। उन्होंने प्रशंसक जियान को देखा, जो विद्वान थे और पहले परिष्कृत थे, अब पूरी तरह से अलग दिख रहे थे। उसके बालों को मुंडा दिया गया था और उसने बेईमान कपड़े पहने थे। उनकी अव्यवस्थित उपस्थिति गंदगी में एक चेहरे के साथ ये स्पष्ट कर दिया कि वह रात के माध्यम से नॉनस्टॉप यात्रा कर रहा था। वह थका हुआ और बिस्तर पर लग रहा था। लैंडे ने जल्दी से कहा, लॉर्ड फैन जियान, लॉर्ड गवर्नर, आप यहाँ कैसे समाप्त हुए? मुक्त, शुल्क पठन, अनंत पढ़ने में सक्षम करें। चुकाया गया। विज्ञापन मुक्त पढ़ना, अध्याय डाउनलोड करें। fantal.wosel.app पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है। 48 अध्याय 48 दानव संप्रदाय की चुड़ैल। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट FAMTL fantal.wosel.app ई बुक शेयरिंग प्लेटफॉर्म। वेबसाइट पर लेखों को स्वतंत्र रूप से नेटिजन्स द्वारा अपलोड किया गया है। कॉपीराइट मुद्दों के लिए कृपया DMCA पर जाएं। शर्तें और कौन? संपर्क गोपनीयता नीति DMCA। अध्याय 48 पढ़ें। मैं स्पष्ट रूप से एक मूर्ख सम्राट बनना चाहता था कि मैं एक शाश्वत सम्राट कैसे बन गया। अध्याय 49 मेरे पास एक योजना है। लोन वुल्फ सिटी पर एक आश्चर्यजनक हमला। फैन जियान भी स्तब्ध था। उन्होंने लुझा पर्वत श्रृंखला के बाहर लैंडे को देखने की उम्मीद नहीं की थी। लैंडी ने तुरंत समझाया, दोनों ग्रैंड अकेडमिशियन जिया और मुझे विश्वास है कि लोन वुल्फ जनजाति ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आपके जाने के बाद मैंने ग्रैंड शिक्षाविद जिया के साथ परामर्श किया और पहाड़ों के बाहर इस बाजार पर नियंत्रण कर लिया। अगर लोन वुल्फ जनजाति वास्तव में वफादार है, तो हम कैदियों को व्यवस्थित करने और प्रशिक्षित करने के लिए इस जगह का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर वे हमें धोखा दे रहे हैं, तो हम उन्हें लुझों में प्रवेश करने से रोकने के लिए उन्हें रोकेंगे। और कहता है, लॉर्ड फैन जियान, क्या आपको यकीन है कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है? फैन जियान ने तुरंत अपने तर्क पर विस्तार से बताया। ध्यान से सुनने के बाद लैंडी ने जवाब दिया, उस मामले में हमारी तैयारी व्यर्थ नहीं थी। लॉर्ड फैन जियान, आपने कड़ी मेहनत की है। फैन जियान ने खड़े होकर पूछा, गवर्नर, आपके निपटान में कितने सैनिक हैं? लैंडे ने एक पल के लिए रोका, फिर बिना सोचे समझे जवाब दिया, 8000 इन्फेंट्री और 4000 भारी घुड़सवार सेना। फैन जियान ने कहा, गवर्नर, मेरे पास एक योजना है। कृपया मुझे बताओ, लैंडी ने आग्रह किया। फैन जियान ने समझाया, बाजार को पकड़ना वास्तव में लोन वुल्फ जनजाति के हमले को अवरुद्ध कर सकता है। हालांकि बेईमान चालाक हैं। यदि एक हड़ताल विफल हो जाती है, तो वे निश्चित रूप से घास के मैदानों में वापस आ जाएंगे। एक बार जब वे घास के मैदानों में भाग जाते हैं, तो उन सभी को एक साथ पकड़ना बहुत कठिन होगा। लैंडी ने बार-बार सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से प्रभावित हुआ। ऐसा लग रहा था कि प्रशंसक जियान एक सैन्य विशेषज्ञ भी थे। ये भी था कि महान जो लंबे समय तक लुझों से सैनिकों को बाहर भेजने में सक्षम नहीं थे। एक बार लुझों के बाहर बेईमान बहुत तेज और मोबाइल आसानी से पकड़े जाने के लिए थे। यही कारण था महान जो की स्थापना के शुरुआती वर्षों को छोड़कर साम्राज्य केवल बेईमान के खिलाफ बचाव करने में सक्षम था। रक्षा सबसे अच्छी रणनीति थी। फैन जियान ने फिर से बात की, गवर्नर, मैं लोन वुल्फ सिटी गया हूँ। मुझे मार्ग और स्थान याद है। इस रहस्योद्घाटन पर लैंडे स्तब्ध था। लोन वुल्फ सिटी, वह अकेला भेड़िया जनजाति का दिल था। हालांकि लोन वुल्फ सिटी एक निश्चित स्थान नहीं था। ये जनजाति के प्रवास के साथ चला गया। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और अकेला वुल्फ जनजाति के पशुधन सभी लोन वुल्फ सिटी में रहे। यह उनका केंद्र था। यदि वे लोन वुल्फ सिटी को पकड़ सकते हैं, भले ही कैवेलरी बिखरी हो, तो अकेला भेड़िया जनजाति पराजित हो जाएगी। चारा और पशुधन के बिना उनकी घुड़सवार सेना घास के मैदानों की कठोर सर्दियों से नहीं बची। लैंडे की आंखें जलती हैं। लॉर्ड फैन जियान, क्या आप वास्तव में लोन वुल्फ सिटी का स्थान पा सकते हैं? फैन जियान ने गंभीरता से सिर हिलाया।
बिल्कुल, अच्छा, चूंकि आप आश्वस्त हैं, मुझे आप पर भरोसा है। लैन डी ने कहा अपने डिप्टी लैन एन की ओर मुड़ते हुए। लैन ए, 2 दिनों के लिए आपको कितने सैनिकों की आवश्यकता है? लैन ए, 40 के पास एक अनुभवी जनरल पूर्ण कवच पहने तुरंत जवाब दिया, 3000 पर्याप्त होगा। अच्छा, मैं तुम्हें 3000 इन्फेंट्री दूंगा। 2 दिनों के लिए बाजार पकड़ो। लैन डी ने आदेश दिया। लैन ने अपने हाथों से सलाम किया और कहा, भले ही मैं युद्ध के मैदान में केवल एक ही बचा हूँ, मैं 2 दिनों के लिए माउंटेन पास को पकड़ूंगा। लैन डी ने सिर हिलाया। अच्छा, सैनिकों को इकट्ठा करें, मेरा अनुसरण करें। हाउते व्यक्तिगत रूप से लोन वुल्फ जनजाति से 2000 योद्धाओं का नेतृत्व करते थे क्योंकि उन्होंने लुजों पर्वत की ओर आरोप लगाया था। हालांकि लुजों पर हमला करने की योजना जोखिम भरा था, लेकिन फॉन चेंग ने पहले ही गुआंगयुआन सिटी में कई प्रभावशाली परिवारों के साथ व्यवस्था की थी। ये परिवार गुआंगयुआन सिटी की हाउते की घेराबंदी के दौरान ग्रैंड शिक्षाविद जियारेनी पर कब्जा करने के लिए सहमत हुए थे। यहाँ तक कि अगर वे गुआंगयुआन पर कब्जा नहीं कर सकते थे, तब भी वे लुजों पर छापा मार सकते थे। गोली मारने के बाद जब तक वे उत्तरी घास के मैदानों में वापस भाग गए, महान जो उन्हें रोक नहीं पाएंगे। हथियारों, सैन्य उपकरणों और दासों के साथ अकेला भेड़िया जनजाति निश्चित रूप से सत्ता में वृद्धि होगी। जब ऐसा हुआ तो ये स्पष्ट नहीं होगा कि बेमन जनजातियों का महान खान कौन होगा। जैसे जैसे सूरज ऊंचा हो गया, हाउते ने अपने शंकाओं को दूर कर दिया। यदि वे ऐसा करने जा रहे थे तो वे सभी बाहर जा सकते हैं। 2000 लोन भेड़िया घुड़सवार सेना ने लुजो माउंटेन पास की ओर एक उग्र नदी की तरह चार्ज किया। उसी समय फैंजियान के नेतृत्व में लैन डे ने लोन वुल्फ सिटी की ओर 4000 भारी घुड़सवार और 5000 पैदल सेना का नेतृत्व किया। लैन डे के सामने घुड़सवार सेना नहीं थी, इसके बजाय उन्होंने उन्हें अपने हथियारों और सैन्य आपूर्ति को वैगनों पर रखा था। घुड़सवार सेना की पीठ पर धीरे धीरे आगे बढ़ी, जबकि पैदल सेना ने सामने की रक्षा की और लोन वुल्फ सिटी की ओर जल्दी से चला गया। फैंजियान ने तत्काल कहा, गवर्नर, इस गति से हम निश्चित रूप से खानाबदोश घुड़सवारों द्वारा पीछे छोड़ दिए जाएंगे। लैन डे भी घबराया हुआ था। ये पहली बार था जब वह इस तरह के बड़े पैमाने पर लड़ाई कर रहा था और यह बेहद महत्वपूर्ण था। यह उस पर सम्राट का विश्वास था। लैन डी ने हमेशा महसूस किया कि शाही बहनोई ने उन्हें इस क्षण के लिए सैन्य गवर्नर के रूप में लुजो के पास भेजा था। लोन वुल्फ जनजाति के विश्वासघात ने उस दिन को उम्मीद से पहले ही बनाया था। उत्तरी घास के मैदान लैन डे की सैन्य उपलब्धि बन जाएंगे। ये सोचकर कि कैसे लिथियान ने उन्हें सही घात सेना में एक मध्य रैंकिंग अधिकारी से लुजो के सैन्य गवर्नर तक बढ़ावा दिया था, लैन डी ने एक कविता को याद किया, फिर भी थोड़ा दिल एहसान को चुकाने के लिए रहता है, लेकिन चीजें कैसे सामने आएंगी। लैन डे चुप हो गया और प्रशंसक जियान के सवाल का जवाब नहीं दिया। वह गठन को समायोजित करता रहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि सैनिकों ने अपनी गति बनाए रखी। हाउते के पक्ष में घोड़ों ने आगे बढ़े, सेना एक शक्तिशाली लहर में आगे बढ़ रही थी। इस बीच लैन डे की सेना चुपचाप चली गई, हाउते के मार्ग को दरकिनार कर रही थी और बिना किसी ध्वनि के लोन वुल्फ सिटी के करीब आ रही थी। उसी समय लुजो पर्वत के पास बाजार में लैन ने रक्षा की अंतिम पंक्ति की स्थापना में 3000 इन्फेंट्री का नेतृत्व किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सैनिकों के हथियारों और कवच का निरीक्षण किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ तैयार था। जब सभी सैनिकों की जांच की गई तो सैनिकों को संबोधित करने के लिए एक मंच पर चढ़ गया। नीचे सैनिकों के युवा चेहरों को देखते हुए लैन एक आहें भरते हैं। ये सभी भर्ती थे, लैन डे लुजो से एकत्र हुए थे, उनमें से कई लोग सिर्फ उम्र के आ रहे थे। लैन ने एक बार युद्ध के मैदान में लैन डे के पिता पिछले मार्कस फेनिक्सन के साथ लड़ाई लड़ी थी। वह लंबे समय से जीवन और मृत्यु के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये युवा गुरु के लिए पहली लड़ाई थी। लैन ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और कहा, राज्यपाल ने हमें इस जगह की रखवाली करने का काम सौंपा है। क्या आप जानते हैं कि क्यों? हाँ, सैनिकों ने जोर से जवाब दिया। लैन ने एक सिर हिलाया और जारी रखा, गवर्नर ने हमें जो कार्य दिया है वह और भी महत्वपूर्ण है। देखो, वहां पर क्या है, पहाड़ों से परे। लैन ने लुजो पर्वत की ओर इशारा किया। लुजो, हमारी मातृभूमि। लैनिक जारी है, यदि बेईमान लुजो पहाड़ों को पार करता है तो वे आपकी मातृभूमि पर आक्रमण करेंगे। वे आपके माता पिता और भाइयों को गुलाम बना देंगे, आपके पशुधन और भोजन को चुरा लेंगे, आपकी पत्नियों, बच्चों और बेटियों का अपहरण करें। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम हार सकते हैं? नीचे दिए गए सैनिक चिल्लाए, उनकी आंखें लाल। नहीं। लैन ने एक सिर हिलाया और कहा, क्या आप जानते हैं कि सैन्य गवर्नर क्या कर रहा है? सैनिकों ने अपना सिर हिला दिया। यह एक रहस्य था कि वे निजी नहीं थे। लैन ने अपनी तलवार खींची और कहा, जनरल पूरी तरह से अकेला वुल्फ जनजाति को मिटा देने जा रहा है। आपके माता पिता शांति से अपना जीवन जी सकते हैं, आपके बच्चे बिना किसी चिंता के बड़े हो सकते हैं। हमें केवल 2 दिनों के लिए पकड़ने की जरूरत है और हम एक उज्ज्वल भविष्य में प्रवेश करेंगे। क्या आप लाइन पकड़ सकते हैं? सैनिक जोर से चिल्लाए। हाँ। लैन ने अपनी सारी ताकत के साथ चिल्लाया, लुजो के बेटे कहाँ हैं? मुक्त नी शुल्क पठन अनंत पढ़ने में सक्षम करें। चुकाया गया। विज्ञापन मुक्त पढ़ना अध्याय डाउनलोड करें। Wurzel.app पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है। 49 अध्याय 49 मेरे पास एक योजना है, लोन वुल्फ सिटी पर एक आश्चर्यजनक हमला। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट फैन फ्रंटल Wurzel.app ई बुक शेयरिंग प्लेटफॉर्म। वेबसाइट पर लेखों को स्वतंत्र रूप से नेटिजन्स द्वारा अपलोड किया गया है। कॉपीराइट मुद्दों के लिए कृपया DMCA पर जाएं। शर्तें और कौन? संपर्क गोपनीयता नीति DMCA। अध्याय 49 पढ़ें। मैं स्पष्ट रूप से एक मूर्ख सम्राट बनना चाहता था कि मैं एक शाश्वत सम्राट कैसे बन गया। अध्याय 50 गद्दार खान, मैं वास्तव में महान जो का जासूस नहीं हूँ। लुजो के बेटे यहाँ हैं। 3000 पैदल सेना का मनोबल अपने चरम पर पहुंच गया। लैने ने तुरंत ऑर्डर दिए। लोन वुल्फ ट्राइब की घुड़सवार सेना को बाधित करने के लिए मूल योजना से चिपके हुए। लोन वुल्फ जनजाति की घुड़सवार सेना जल्दी से आगे बढ़ी। वे केवल न्यूनतम आपूर्ति लाए और बिना रुके आगे बढ़े। स्काउट्स की एक टीम पहले ही बाजार में आ गई थी। कुछ सही नहीं है। वुल्फ जनजाति के एक योद्धा स्काउट्स के नेता ने अपने घोड़े को रोक दिया जब उन्होंने बाजार की अजीब शांति को देखा। कप्तान, क्या गलत है? एक स्काउट ने पीछे से पूछा। बहुत अधिक शांति। स्काउट नेता ने अपने घुमावदार कृपान को आकर्षित किया और धीरे धीरे बाजार की ओर बढ़ा। आगे गार्डहोन घास के ढेर में छिपा हुआ था। वह घायल हो गया था और फैंजियान द्वारा पुनः पेश करने के लिए बाजार में छोड़ दिया गया था। अपनी स्थिति के बावजूद उन्होंने आगे की पंक्तियों में भेजे जाने पर जोर दिया। लैने, ये जानते हुए कि गार्डहोन एक कुशल सेनानी था, ने बाजार में एक घात लगाने और लोन वुल्फ जनजाति के स्काउट्स को बाहर निकालने के अपने अनुरोध को मंजूरी दे दी। लोन वुल्फ स्काउट नेता ने सावधानी से बाजार में संपर्क किया।
उस क्षण गार्डहॉर्न अचानक घास से बाहर निकल गया। अपनी तलवार के एक एकल स्लैश के साथ वह स्काउट नेता के सिर पर मारा। घास में छिपे अन्य स्काउट्स बाहर कूद गए और अकेला भेड़िया स्काउट्स के घोड़ों पर हमला किया। सबसे पहले उन्होंने घोड़ों को निशाना बनाया। उनका मिशन स्काउट्स को यथासंभव लंबे समय तक पकड़ना था। यदि वे कोई शब्द वापस नहीं भेज सकते हैं तो ये रक्षकों के लिए अधिक समय खरीदेगा। हर कोई इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा था कि अपने साथियों को अधिक समय कैसे खरीदें। गार्डहॉर्न ने जमीन पर लोन वुल्फ स्काउट लीडर के साथ जमकर लड़ाई लड़ी। इस बीच हाउते के दो बानहस लगभग बाजार में थे। हालांकि उन्होंने जो स्काउट्स भेजे थे उन्होंने अभी तक वापस रिपोर्ट नहीं किया था। हाउते को नहीं लगा कि घास के मैदानों पर कोई खतरा था, क्योंकि उन्होंने लुजो पर्वत को पार नहीं किया था। हाउती ने आराम करने से पहले लुजो पर्वत को पार करने और पार करने की योजना बनाई। हालांकि उन्होंने अनुमान नहीं लगाया था कि लुजो पर्वत पर बाजार में एक 3000 मजबूत इन्फेंट्री उनका इंतजार कर रहा था। हाउते की घुड़सवार सेना ने लुजो पर्वत की ओर आगे बढ़ाया। ली कैवेलरी अचानक उनके घोड़ों को ठोकर मार दिया गया। फिर एक घोड़े के सामने के पैर तड़पने की आवाज थी। पूरा युद्धक जमीन पर घुटने टेकते हुए आगे गिर गया। घोड़े की पीठ पर सैनिकों को फेंक दिया गया और उड़ान भरी। एक फंदा, सामने के सैनिक सभी गड्ढे में गिर गए। इन साधारण जार और बोतलों ने तेजी से बढ़ती घुड़सवार सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। एक घात, हाउते को लगा कि पानी का एक ठंडा छप उसके ऊपर है। महान जो ने पहले से ही एक घात लगा दी थी। आगे नहीं, काले भेड़िया के धुएं धीरे धीरे बाजार से बढ़े। हाउते को लगा कि उसका खून उसके सिर पर है। नकली आत्मसमर्पण को उजागर किया गया था। लेकिन भले ही दूत के प्रशंसक जियान ने शब्द भेजा था, महान जो ने इतनी जल्दी कैसे काम किया। जब तक ये सब शुरू से योजना बनाई गई थी, महान जो उसका इंतजार कर रहा था। गद्दार कौन था? ये फॉर्म चेंज होना था। वह आदमी निश्चित रूप से एक जासूस था। उन्होंने जानबूझकर हाउते से लुजो पर हमला करने का आग्रह किया था और महान जो ने पहले से ही लुजो माउंटेन पास में तैयार किया था। गद्दार, हाउते ने अपनी सुनहरी घुमावदार तलवार को आकर्षित किया और फॉर्म चेंज पर गुस्से में आरोप लगाया। खान, कृपया मुझे समझाएं। फॉर्म चेंज अपने शब्दों को खत्म करने से पहले उसका सिर जमीन पर भारी गिर गया। हाउते के चेहरे पर खून बिखरा हुआ था और रक्त की गंध ने उसे शांत करने में मदद की। इस बिंदु पर घुड़सवार सेना आ गई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, लुजो पर हमले को आगे बढ़ना चाहिए। हाउते ने अपनी तलवार उठाई और अपने व्यक्तिगत गार्डों को उसके चारों ओर चिल्लाया, खजाना, सुंदरियां आगे हैं। लुजो हमारे सामने से ही है, हत्या। जैसे ही हाउते के व्यक्तिगत गार्डों ने लोन वुल्फ जनजाति के झंडे को उठाया, सामने की घुड़सवार सेना अब अपने साथियों के बारे में परवाह नहीं कर रही थी। भेड़िया हॉवेज को बाहर कर दिया और बाजार की ओर चार्ज किया। लैन ने अपने लॉन्ग स्वॉर्ड को कसकर पकड़ लिया। बेईमान घुड़सवार सेना की अपेक्षा से भी अधिक मजबूत थे। सामने की रैंकों में पैदल सेना ने अपनी हथेलियों में पसीना शुरू कर दिया था। रैंक बनाओ। लैनी की कमान के तहत पैदल सेना ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया। एक महान लड़ाई शुरू होने वाली थी। उसी समय लोन वुल्फ सिटी से 10 मील दूर लैंड डे के सैनिक आखिरकार आ गए। महान जो और बेईमान 100 साल से दुश्मन थे। अंत में महान जो के लिए वापस हड़ताल करने का समय था। हालांकि नोक उनके सामने ठीक थी। लोन वुल्फ सिटी को देखकर लैंड डे के आदमी सभी उत्साहित थे। ये सबसे करीबी जो सैनिक कभी भी बेईमान के पास गया था। फैन जियान को भी गहराई से स्थानांतरित किया गया था। झंडे को उठाना। लैंड डे की कमान के साथ लुजो युबेई सैन्य गवर्नर का प्रतिनिधित्व करने वाला ध्वज हवा में चला गया। ध्वज को एक सुनहरा लैंड चरित्र से सजाया गया था। ये बेनिक्सिन मार्केस परिवार में पीढ़ियों के माध्यम से पारित झंडा था। जैसे ही ग्रेट जो ध्वज को उठाया गया, लोन वुल्फ सिटी के रक्षकों को अराजकता में फेंक दिया गया। महान जो का सैन्य ध्वज। लोन वुल्फ सिटी में केवल 1000 से कम रक्षकों को छोड़कर हाउते की घुड़सवार रेजिमेंट दोनों को पहले ही हटा दिया गया था। बाकी बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे लड़ाई के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। पलायन, लेकिन अगर वे कोशिश करते हैं तो भी वे दूर नहीं हो सकते। लोन वुल्फ सिटी सिर्फ एक दल नहीं था, इसने लोन वुल्फ जनजाति की सभी आपूर्ति को भी संग्रहित किया। सर्दियों की आपूर्ति, लकड़ी, संग्रहित मांस, नमक और दसियों हजार पशुधन। इन्हें दूर नहीं किया जा सकता था। यदि वे इन्हें खो देते हैं तो इसका मतलब होगा कि लोन वुल्फ जनजाति का अंत। उत्तरी मैदानों की सर्दियां बेहद ठंड थी। भोजन और पशुधन के बिना वे मौत के घाट उतार देंगे। यहाँ पर क्या हो रहा था? लोन वुल्फ सिटी के आसपास महान जो सेना क्यों दिखाई दी थी? वे यहाँ कैसे मिल गए थे? रक्षकों ने जल्दी से अपने घोड़ों को घुड़सवार किया। वे अनगिनत सवालों से भरे हुए थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। ये देखते हुए कि लोन वुल्फ सिटी के रक्षकों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया था, लैंड डे शांत रहे और आदेश दिया, फॉर्म अप। सामने वाले सैनिकों ने अपनी ढालें बढ़ाई, जबकि पीछे के लोग अपने पुलिया को ले गए। आपूर्ति को पीछे छोड़ दिया गया था और एक साफ और व्यवस्थित गठन उभरा। सैन्य गवर्नर की सैन्य उपस्थिति वास्तव में प्रभावशाली है, एक शानदार नेता। हालांकि फैन जियान ने सैन्य रणनीति को नहीं समझा, लेकिन वह लैंड डे की सेना के माहौल को केवल सैनिकों की ताकत बता सकता था। हालांकि लैंड डे ने 4000 भारी घुड़सवार सेना को तैनात नहीं किया। इसके बजाय उसने उन्हें साइड में आराम करने की अनुमति दी। लोन वुल्फ सिटी के सामने 5000 इन्फेंट्री का गठन किया गया। फिर पीछे से एक ध्वजवाहक ने लुजो युबेई के झंडे को उठाया और आगे बढ़ा। पूरी सेना ने आगे बढ़ते हुए ध्वज का पालन किया। 5000 लोग एकदम सही तरीके से आगे बढ़े। एक आश्चर्यजनक दृश्य बना। ये देखते हुए कि महान जो इन्फेंट्री करीब हो रही थी, लोन वुल्फ सिटी के रक्षक अब इंतजार नहीं कर सकते थे। कैवेलरी को चार्ज करने के लिए जगह की आवश्यकता थी और इसके बिना वे युद्ध में अपना लाभ खो देंगे। यदि वे महान जो सैनिकों को किसी भी आगे बंद करने की अनुमति देते हैं तो वे पलटवार करने का अंतिम मौका खो देंगे। शुद्ध रक्षकों के कमांडर ने युद्ध के ड्रमों को हराया। लोन वुल्फ सिटी के ऊपर ड्रमों की बड़ी ध्वनि। लैन ने निराशा का एक स्वर चलाया। जैसा कि अपेक्षित था, 1000 से कम घुड़सवार सेना ने अपनी गतिशीलता खो दी और महान जो की अच्छी तरह से बख्तरबंद उन्नत पैदल सेना से टकरा गया। यह एक लड़ाई थी जिसे वे नहीं जीत सकते थे, लेकिन ये बेईमान कैवेलरी पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि उनके पीछे लोन वुल्फ सिटी था। चमड़े के कवच पहने हुए बेईमान घुड़सवार भारी ढालों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनके क्रॉसबो बोल्ट भी ढालों को छेद नहीं कर सकते थे। महान जो के युवा सैनिकों ने अपनी ढालों को ऊंचा रखा। उनके पीछे उनके साथियों थे, घुड़सवार सेना के आरोप को अवरुद्ध करने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। फिर एक जोर से धमाके के साथ एक लंबा युद्धक सामने की ढाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घोड़े की खोपड़ी बिखर गई थी। ढाल के पीछे के महान जो सैनिकों ने प्रशिक्षण लेने के बाद ढाल में अंतराल के माध्यम से अपने पुलिया के साथ मारा था। मुक्त नी शुभ पठन अनंत पढ़ने में सक्षम करें। चुकाया गया। विज्ञापन मुक्त पढ़ना। अध्याय डाउनलोड करें।
फैंटल फिंटल वर्सल डॉट ऐप पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है। 50 मायने रखता है। 50 अध्याय 50 गद्दार खान मैं वास्तव में महान जो का जासूस नहीं हूँ। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट फैंटल फिंटल वर्सल डॉट ऐप ई बुक शेयरिंग प्लेटफॉर्म। वेबसाइट पर लेखों को स्वतंत्र रूप से नेटिजन्स द्वारा अपलोड किया गया है। कॉपीराइट मुद्दों के लिए कृपया डीएमसीए पर जाएं। शर्तें और कौन संपर्क गोपनीयता नीति डीएमसीए। अध्याय 50 पढ़े मैं स्पष्ट रूप से एक मूर्ख सम्राट बनना चाहता था कि मैं एक शाश्वत सम्राट कैसे बन गया। अध्याय 51 उनके अनाज जलाएं और उनके पशुधन को लूट लें। ब्लेड ने घुड़सवार की छाती को पूरी तरह से छेद दिया। उस भयंकर बेगमन सैनिक की हड़ताल के तहत असहाय रूप से मृत्यु हो गई। आगे बढ़ना जारी रखें लैंडे ने कमान जारी किया। सीन की सरगर्मी ध्वनि के साथ पैदल सेना के गठन ने आगे बढ़ना जारी रखा। इस बिंदु पर वे लोन वुल्फ सिटी से केवल कुछ मील की दूरी पर थे और घुड़सवार सेना अब चार्ज नहीं कर सकती थी। चार्ज करने में असमर्थ अकेला भेड़िया घुड़सवार सेना को छोड़ दिया और पैदल सेना के खिलाफ पैदल लड़ाई लड़ी। दुर्भाग्य से उनके हथियार और कवच महान जो के बेहतर उपकरणों के लिए कोई मुकाबला नहीं था। उनकी घुमावदार तलवारें भी भारी कवच को खरोंच नहीं सकती थी, लेकिन महान जो के पुलेर ने आसानी से उनके चमड़े के कवच को छेद दिया। यह एक लड़ाई नहीं थी, यह एक तरफा वध था। यद्यपि बेईमान सैनिक नए प्रशिक्षित लुजो सैनिकों की तुलना में व्यक्तिगत शारीरिक शक्ति और मुकाबला अनुभव में बहुत बेहतर थे, खासकर संगठित गठन और महान जो के बेहतर कवच और हथियार के तहत वे कोई मौका नहीं थे। महान जो के सैनिकों ने भारी विनाशकारी शक्ति को उजागर किया। जब तक महान जो सैनिक लोन वुल्फ सिटी पहुंचे तब तक बहुत कम बेईमान रक्षक बच गए थे। लड़ाई खत्म हो गई थी और लैंडे ने आखिरकार राहत की सांस ली। फैन जियान ने अपने हाथों को जकड़ लिया और कहा, बधाई हो गवर्नर। इस लड़ाई के बाद आपको इस युग के सबसे महान जनरलों में से एक के रूप में जाना जाएगा। महान जो राजवंश की स्थापना के बाद से केवल लैंडे ने कभी भी बेईमान के बचाव में प्रवेश करने में कामयाबी हासिल की थी। लगभग 1000 कुलीन घुड़सवार सेना को मारने के लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। लैंडी ने लोन वुल्फ सिटी को देखा और पूछा, लॉर्ड फैन हमें लोन वुल्फ सिटी के साथ क्या करना चाहिए। फैन जियान ने ठंड से शहर को देखा और उदासीनता से कहा, इसे जलाओ। सर्दियों की आपूर्ति घास के मैदानों पर संग्रहित की जाती है। चलो पहले उन लोगों को जलाएं। हम शाही सेना हैं, बुजुर्ग कमजोर और शहर में महिलाओं को बख्शा जाना चाहिए। पशुधन को ले लो और सभी हथियारों को नष्ट कर दो। लैंडी ने एक पल के लिए सोचा और प्रशंसक जियान के सुझाव से सहमत हुए। पशुधन एक जनजाति की नींव था। उनके मवेशियों और भेड़ों के बिना अकेला भेड़िया जनजाति सर्दियों से नहीं बच सकी। उनकी आपूर्ति को जलाकर वे लोन वुल्फ जनजाति की नींव को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। बुजुर्गों कमजोर और महिलाओं को नहीं मारने के लिए यह आंशिक रूप से था क्योंकि लुजो की सेना एक धर्मी बल थी और वॉट्सवर्थ सैन्य अनुशासन को तोड़ देगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बुजुर्ग कमजोर और महिलाओं को पीछे छोड़ते हुए लोन वुल्फ जनजाति के लिए बोझ होगा। खिलाने के लिए इतने सारे मुंह के साथ और कोई पशुधन नहीं, वे सर्दियों से नहीं बचेंगे। उनका एकमात्र विकल्प महान जो राजवंश के लिए आत्मसमर्पण करना होगा। मेरे आदेशों को सुनो। शहर में सभी अनाज और आपूर्ति के खेतों को जलाएं। मवेशियों भेड़ों और घोड़ों को वापस चलाएं। शहर में बुजुर्ग कमजोर और महिलाओं को नुकसान न करें। जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं उन्हें सैन्य कानून के अनुसार निपटा जाएगा। मैं स्थानांतरित। इस बीच लोन वुल्फ सिटी पहले ही गिर चुका था, लेकिन लैंडे की तरफ से लड़ाई अभी भी हंगामा हुई। बेईमान हमेशा 10,000 के बलवान हंस के साथ अपनी अजेयता के लिए जाना जाता था। इस बार हाउते उन बलों में से 2 को लाया था, जबकि बाजार में केवल 3000 रक्षक थे। हालांकि जाल उनकी कुछ गति को धीमा कर दिया था, लेकिन बेईमान का आक्रामक अभी भी भयंकर था। ये योद्धा घुड़सवार तीरंदाजी में कुशल थे और जाल का पता लगाने के बाद उन्हें जल्दी से उनसे बचने के तरीके मिल गए। कई बेईमान सैनिक पहले से ही बाजार की कम दीवारों पर पहुंच चुके थे। माना एक दस्ते के नेता ने अपने सैनिकों के रूप में चिल्लाया, बड़ी गाड़ियों के पीछे छिपे हमला करने लगा। सैनिकों के एक समूह ने अपने पोलेरों को घुमाया, उन्हें गाड़ियों के अंतराल के माध्यम से फेंक दिया। पीछे हटो। ताजा खून से सना हुआ पोलियर एक बेईमान सैनिक को मारा जिसने कार में चढ़ने की कोशिश की थी, उसकी छाती को छेदते हुए। एक फूंक के साथ सैनिक जमीन पर गिर गया, अपने साथियों के घोड़ों के खुरों से दौड़ने से पहले मदद के लिए रोने में असमर्थ। लेकिन अधिक बेईमान सैनिक अपने गिरे हुए साथियों के शरीर पर और गाड़ी में चढ़ गए। घबराओ मत, मेरी आज्ञा का पालन करो, मारो। दस्ते नेता चिल्लाया। कई ध्रुवों ने गाड़ी के शीर्ष की ओर जोर दिया। इससे पहले कि बेईमान सैनिक खुद को स्थिर कर सकते थे, वे पोलेयर्स द्वारा छेदा गए थे। पीछे हटो। स्क्वाड लीडर की कमान के तहत स्थिति को आखिरकार स्थिर कर दिया गया, लेकिन अधिक बेईमान सैनिक अभी भी गाड़ी में चढ़ रहे थे। उस समय हाउते के आसपास के सैनिक अचानक हलचल करने लगे। क्या हो रहा है? हाउते ने सख्ती से पूछा। महान खान पीछे के लिए। हाउते ने चारों ओर मुड़कर देखा कि मोटे काले धुएं को आकाश की ओर बढ़ते हुए देखा। वध हुआ, ये लोन वुल्फ सिटी की दिशा से आ रहा था। हाउते को लगा कि उसका दिमाग खाली हो गया है। अगर यह अपने व्यक्तिगत गार्डों के लिए उसे स्थिर करने के लिए दौड़ता नहीं होता तो हाउते लगभग अपने घोड़े से गिर जाता। क्या हो रहा था? हाउते बिल में काले धुएं को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था। सभी संभावनाओं को पूरा करने के बाद केवल एक ही उत्तर उसके दिमाग में रहा। लोन वुल्फ सिटी को घात लगाकर दिया गया था। किसके द्वारा? अचानक हाउते को एहसास हुआ कि महान जो बल उसके सामने दिखाई दिए थे, जिससे रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया था। महान जो लोग, उन चालाक महान जो लोग। उग्र। हाउते ने अपने घोड़े को उठाया और बाजार की ओर इशारा किया। मार डालो, उन सभी को मार डालो। उनके गार्ड तुरंत कमांड पर पारित हो गए और पीछे की घुड़सवार सेना ने जल्दी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लैंड के पक्ष पर दबाव तेजी से तेज हो गया। अधिक से अधिक बेईमान सैनिक गाड़ियों पर चढ़ गए। लैंड ने अपने व्यक्तिगत गार्डों का आदेश दिया, इसे आग पर सेट करें। उनके गार्ड ने कमांड को रिले किया और सैनिकों ने जल्दी से गाड़ियां सेट की। गाड़ियां अत्यधिक ज्वलनशील डीजल से भरी हुई थी और एक चिंगारी को छूते ही आग लग गई। गाड़ियां सभी अंत से जुड़ी हुई थी और आग की लपटें तेजी से फैल गईं। कई बेईमान सैनिक जो गाड़ियों पर चढ़ गए थे उन्हें जिंदा जला दिया गया था। उनके चमड़े के कवच ने आसानी से आग पकड़ ली और एक बार जब ये जल गया तो इसे बाहर रखने का कोई तरीका नहीं था। इन बेईमान सैनिकों को जला दिया गया। इस बीच गाड़ियों के पीछे छिपने वाले लुजो सैनिक पहले से ही शहर की दीवारों की सुरक्षा के लिए पीछे हट गए थे। सूरज एक उग्र चमक डालकर सेट करना शुरू कर दिया। कनेक्टेड गाड़ियों की आग की लपटों ने एक आग की बाधा का गठन किया जिसने अस्थायी रूप से बेईमान बलों की अग्रिम को रोक दिया। रात अंत में गिर गई। हालांकि लैंडे को राहत महसूस नहीं हुई। हालांकि बेईमान ने अपने हमले को धीमा कर दिया था, लेकिन खतरा खत्म हो गया था।
वास्तव में उनकी हताशा ने यह संभावना बनाई कि वे एक रात का हमला शुरू करेंगे। लेने ने तुरंत अपने शेफ को भोजन तैयार करने के लिए निर्देश दिया और सैनिकों को कहा कि वे टन को आराम कर रहे हैं। कम दीवारों के साथ बड़ी संख्या में लकड़ी के घोड़े की बाधाएं स्थापित की गईं। आग की लपटों का समुद्र अस्थायी रूप से बेईमान हमले से दूर हो गया, जिससे महान चोर सैनिकों को आराम करने की अनुमति मिली। इस बीच लोन वुल्फ सिटी में लैन ने क्षेत्र के माध्यम से स्वीपिंग को समाप्त कर दिया था और उन्होंने पैदल सेना को पशुधन को वापस चलाने का आदेश दिया। उसने अपना हेलमेट दान किया और अपने घोड़े को घुड़सवार किया। गवर्नर, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? फैन जियान ने पूछा उलझन में। इस समय भारी घुड़सवार सेना ने अपने घोड़ों को भी घुड़सवार किया। लैंडी ने बागडोर पर टॉगल किया और जवाब दिया, लॉर्ड फैन, आप रियर में इन्फेंट्री के साथ रहते हैं, मैं आगे जाऊंगा। अपनी बागडोर के एक चाबुक के साथ लैंडे गोल्डन कवच में पहने यूजो पहाड़ों की ओर कुलीन घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया, उनके घोड़ों को जमीन पर तेज कर दिया। रात के अंधेरे में लैंडे और उसकी भारी घुड़सवार घास के मैदानों में सर पर दौड़ गई। दूसरी तरफ गार्डहोर्न रक्त में ढका हुआ बाजार में लौट आया। अपने प्रतिद्वंदी के साथ मरने के इरादे से उसने आखिरकार गोत्र जनजाति के विशेषज्ञ को मार डाला था। जब वह बाजार में लौट आया तो उसकी सारी ऊर्जा सूख गई थी। लैन ने कवच पहने हुए कम दीवार से आराम किया। इस बीच हाउते के कमांड टैंक में रोशनी अभी भी उज्जवल रूप से जल रही थी। महान खान, यह महान जोर द्वारा निर्धारित एक चाल है, हमें पीछे हटना चाहिए। महान खान, हम लोन वुल्फ सिटी को नहीं छोड़ सकते। हाउते फटा हुआ था, अपने भीतर जमकर संघर्ष कर रहा था। लोन वुल्फ सिटी के काले धुएं ने जनजाति के मनोबल को हिला दिया था। सैनिक चिंता और भय से भरे हुए थे, उनके परिवार और धन सभी लोन वुल्फ सिटी में थे। मुक्त नी शुभ पठन अनंत पढ़ने में सक्षम करें। चुकाया गया। विज्ञापन मुक्त पढ़ना अध्याय डाउनलोड करें। Fantal.whistle.app पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है। 51 अध्याय 51 उनके अनाज जलाएं और उनके पशुधन को लूट लें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट फैमटीएल फेंटल whistle.app ई-बुक शेयरिंग प्लेटफॉर्म। वेबसाइट पर लेखों को स्वतंत्र रूप से नेटिजन्स द्वारा अपलोड किया गया है। कॉपीराइट मुद्दों के लिए कृपया DMCA पर जाएं। शर्तें और कौन संपर्क गोपनीयता नीति DMCA। अध्याय 51 पढ़ें। मैं स्पष्ट रूप से एक मूर्ख सम्राट बनना चाहता था कि मैं एक शाश्वत सम्राट कैसे बन गया। अध्याय 52 वुल्फ जनजाति की नाइट अटैक, तलवार की रोशनी, द डायमंड सैक्रिज। हाउते ये कल्पना करने के लिए सहन नहीं कर सकता था कि अगर वे शहर को देंगे तो क्या होगा। उनके पास लोन वुल्फ सिटी में स्थिति की जांच के लिए स्काउट्स भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन रात पहले से ही गहरी थी और स्काउट्स सुबह तक नहीं पहुंचेंगे। क्या उसे लुजों पर हमला करना जारी रखना चाहिए या लोन वुल्फ सिटी में लौटना चाहिए? तंबू में सैनिक एकदम चर्चा में थे। हाउते को ऐसा लग रहा था कि उसका सिर फटने वाला है। उसे आगे बढ़ाते रहना था। हाउते ने आखिरी बार अपना मन बनाया। अगर लोन वुल्फ सिटी के लिए वास्तव में कुछ हुआ तो अब वापस मुड़ने में बहुत देर हो जाएगी। जीवित रहने का एकमात्र मौका लुजों में छूटने का था। एक दृढ़ निर्णय के साथ हाउते जोर से चिल्लाया, शोर के साथ पर्याप्त। मेरा आदेश भेजें। क्या वुल्फ जनजाति विशेषज्ञों को जाओ और इस शिविर को पकड़ो। किसी भी विरोधी आवाजों को दबाने के लिए जनजाति में हाउते का अधिकार काफी मजबूत था। सेना में वुल्फ जनजाति के विशेषज्ञों ने जल्दी से अपनी रात की पोशाक दान कर दी, जो कुलीन सैनिकों को बाजार की दीवारों की ओर ले गए। क्लैंग 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 घूम की तत्काल ध्वनि लैनन। यह एक आश्चर्यजनक हमले के लिए संकेत था। लैने ने तुरंत उठकर अपने व्यक्तिगत गार्ड को फोन किया, पूछा, दुश्मन कहां से आ रहा है? मेरे भगवान, दुश्मन में भेड़िया जनजाति विशेषज्ञ शामिल हैं। लेनिन का दिल टूट गया। ये वह स्थिति थी जिसे वह सबसे ज्यादा डरता था। दिन की लड़ाई के दौरान मार्शल कलाकारों की शक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। जब तक वे ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में नहीं थे, एक मार्शल कलाकार की सच्ची ऊर्जा सीमित थी। यहाँ तक कि पहली दर विशेषज्ञ एक सेना से घेराबंदी के तहत जीवित नहीं रह सकते थे। युद्ध का मैदान अंधा था और एक एकल तीर एक कुशल सेनानी को भी मार सकता था। लेकिन एक रात के छापे में मार्शल कलाकार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। अपने हल्कापन कौशल के साथ वे आसानी से बाधाओं पर कूद सकते थे। वे कमांडरों की हत्या कर सकते थे या अराजकता पैदा करने के लिए अधिकारियों को मार सकते थे। निश्चित रूप से वुल्फ जनजाति के विशेषज्ञों ने आसानी से शहर की दीवारों को पार कर लिया। घुमावदार ब्लेड के साथ सशस्त्र वे दीवारों के पीछे महान जो अधिकारियों को मारने लगे। प्रभु की रक्षा करो। गार्डहोर्न भी गोम की आवाज से जाग गए थे। उसने तुरंत अपने लॉन्ग स्वॉर्ड को पकड़ लिया और लैने की तरफ भाग गया। अंधेरे में दो घुमावदार ब्लेड उनकी ओर चमक गए। गार्डहोर्न ने हमलों को अवरुद्ध करने के लिए तुरंत अपनी तलवार को घुमाया। दो भेड़िया जनजाति के विशेषज्ञों ने हौबल किया और दो और आंकड़े काले रंग के कपड़े पहने हुए लैनन। ये तो बुरा हुआ, गार्डहोर्न ने खुद को सोचा। उनकी वास्तविक ऊर्जा पहले ही सूखा हुआ था और उनकी नसें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। वह अब अपनी सीमा पर था। गार्डहोर्न ने एक पागल अभिव्यक्ति दिखाई, यहाँ तक कि अगर वह मर गया तो उसे लेने की रक्षा करनी थी। जिस तरह गार्डहोर्न वुल्फ जनजाति के विशेषज्ञों को अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहा था, रात के आकाश के माध्यम से एक तलवार की रोशनी काट चार भेड़िया जनजाति के विशेषज्ञों ने एक चीख निकाली, लेकिन दूसरी तलवार की रोशनी आने से पहले ही आ गई। इस बार उनके पास रोने का समय भी नहीं था। ये तलवार प्रकाश। गार्डहोर्न ने इसे तुरंत मान्यता दी। ये कुकिंग की तलवार की रोशनी थी। दानव संप्रदाय की चुड़ैल। गार्डहोर्न अपने लॉन्ग स्वॉर्ड को पकड़ते हुए सतर्क रहे, रात को सावधानी से देखते हुए। लेकिन उन्होंने गुकिंकियान का आंकड़ा नहीं देखा। इसके बजाय एक महिला की आवाज धीरे से गूंजती है, कुछ अभी भी सही नहीं है। क्या गलत है? शक्ति उसके मुकाबले इतनी कमजोर क्यों है? गुकिंकियन की आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ गई, जबकि वुल्फ जनजाति विशेषज्ञों की दूरी पर चीखें जोर से बढ़ गईं। लगभग हर भेड़िया जनजाति विशेषज्ञ गुकिंकियन के दो स्ट्राइक से बच नहीं सका। भेड़िया जनजाति के विशेषज्ञों की नजर में उन्होंने केवल तलवार की रोशनी का एक चमकदार फ्लैश देखा था, इससे पहले कि हड़ताल ने अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं को छेद दिया। उनके पास मदद के लिए चीखने का समय भी नहीं था। हाउते का चेहरा गहरा हो गया। मोर्चे से एक दूत ने रिपोर्ट किया कि शिविर में घुसपैठ करने वाले लगभग सभी भेड़िया जनजाति विशेषज्ञ मर चुके थे। महान जो के पास भी विशेषज्ञ थे और न केवल सामान्य थे, बल्कि पहले 10 चरण या उच्चतर पर मास्टर्स। महान जो ने स्पष्ट रूप से पहले से इसकी योजना बनाई थी। हाउते बेवर करना शुरू कर दिया। इस बाजार के बचाव तंत्र थे, अन्यथा हमला करने के लिए दिन के उजाले तक इंतजार क्यों नहीं? जैसा कि हाउते हिचकिचाते थे, लैंडी की कुछ सवार सेना ने पहले ही अपने शिविर के पास जाना शुरू कर दिया था।
लैंडी ने अपनी कुशल घुड़सवार सेना को छापा मारा और सभी स्काउट्स हाउते को लोन वुल्फ सिटी पर जांच के लिए भेजा था। अंत में भोर से पहले वे हाउते के शिविर के पीछे पहाड़ी पर पहुंच गए। लगभग आधे घंटे बचा है, लैंडी ने आकाश को देखते हुए कहा। फिर उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, किसी को भी अपने कवच को हटाने के लिए नहीं है। यहाँ आराम करें, भोर में हम हमला करते हैं। समझ गया मेरे भगवान। इस बीच हाउते अभी भी अशोभनीय था, एक रात के बाद अपना मन बनाने में असमर्थ था। भोर से ठीक पहले हाउते अनिच्छा से छापे हुए घुड़सवार सेना को याद किया। जैसे ही दिन की पहली रोशनी टूट गई, लैंडी ने अपनी घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया और अपने घोड़ों को घुड़सवार किया। गोल्डन आर्मर में क्लैड लैंडी सूरज को धीरे धीरे बढ़ता गया तो वह स्क्विंट हो गया। दूरी में वह लोन वुल्फ जनजाति के टैंक को बेहोश कर सकता था। लैंडी ने बागडोर कस ली और अपने घोड़े को पटा दिया। उन्होंने अपने हेलमेट को दान करने और अपने घोड़े को आगे बढ़ाने के बजाय एक आधिकारिक कमान नहीं दी। उसके पीछे के व्यक्तिगत गार्ड ने सूट का पालन किया, साथ ही आगे चार्ज किया। पीछे की ओर घुड़सवार सेना ने अपने घोड़ों को पालन करने के लिए प्रेरित किया। सुबह के सूरज के नीचे पहाड़ी से हाउते के शिविर की ओर 4000 भारी घुड़सवार पर आरोप लगाए गए। पृथ्वी पर तेज होश की आवाज जोर से गूंज उठी क्योंकि भारी घुड़सवार सेना आगे बढ़ गई। हाउते जो पूरी रात मुश्किल से सोए थे, एक आधे स्वप्नदोष की स्थिति में थे। घोड़ों की आवाज ने उसे जगाया। घुड़सवार सेना, महान जो कैवेलरी। हाउते जल्दी से बाजार की ओर देखा, लेकिन उसने कोई घुड़सवारता नहीं देखी। तभी उनके एक निजी गार्ड ने रोया, महान खान हमारे पीछे। हाउती ने मुड़ा और एक दृश्य देखा जिसने अपनी रीढ़ को एक चिल भेजा। बाल या जंगली जानवरों की तरह भारी घुड़सवार सेना का एक विशाल बल पहाड़ी से शिविर की ओर चार्ज कर रहा था। एक तेज तीर की तरह पूरी घुड़सवार इकाई। एक युवा अधिकारी ने गोल्डन कवच पहने हुए एक युवा अधिकारी की अध्यक्षता की थी। जैसे जैसे सूरज उगता था, सुनहरी रोशनी ने भारी घुड़सवार सेना को नहलाया। उनका चांदी कवच अब सोने की तरह चमक गया। ली कैवेलरी के पीछे एक ध्वजवाहक ने लैंस बैनर को ऊंचे रखा। बाकी सैनिकों ने बैनर का अनुसरण किया और हाउते के शिविर की ओर आरोप लगाया। ड्रम ध्वनि, लड़ाई के लिए तैयार करो। लेकिन इससे पहले कि हाउते ड्रम को पीटने का आदेश दे सकता था, एक सीन विपरीत तरफ बाजार से लग रहा था। लेने ने लैंडे की सेना के बैनर को देखा और तुरंत शिविर में सैनिकों को जागने के लिए बुलाया। सतर्कता की एक रात से थक गए सैनिकों की आत्माओं ने कमांडिंग ऑफिसर के बैनर को देखकर उठाया। हॉर्न के मार्गदर्शन में उन्होंने रैंक का गठन किया और बाजार से बाहर मार्च किया। बूम, स्टील का जानवर हाउते के शिविर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। साधारण बाल और घोड़े के जाल चार्जिंग भारी घुड़सवार सेना को रोक नहीं सकते थे। अकेला भेड़िया जनजाति घुड़सवार सेना, जिसने जल्दबाजी में अपने घोड़ों पर चढ़ा था, ने स्टील के जानवर को सीधे उनकी ओर चार्ज करते हुए पाया। महान जो कैवेलरी में, जो कि पोलर से लैस थे, आसानी से एक अकेला भेड़िया घुड़सवार सेना को उठाया। फिर पोलियो के एक झूले के साथ उन्होंने छाती में एक और घुड़सवार सेना को चाकू मारा। मोतियों की एक स्ट्रिंग की तरह इस घुड़सवार ने एक तेज गति में 5 लोन घुड़ सैनिकों को मार डाला। अकेला भेड़िया राइडर्स, जो बचपन से घोड़े की पीठ पर रहते थे और घुड़सवारी में कुशल थे, इस तरह के तंग गठन में अपनी लड़ाकू क्षमता प्रदर्शित नहीं कर सकते थे। घुमावदार तलवारों के उनके उन्मत्त झूलों को भी महान जो कैवेलरी के कवच को खरोंच नहीं किया जा सकता था। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे सिल्वर स्टील के जानवर दो में हाउते के शिविर को विभाजित कर रहे थे। टैंक को पलट दिया गया और कई सैनिकों को खुरों के नीचे मौत के घाट उतार दिया गया। इससे भी अधिक अकेला भेड़िया घुड़सवार, जो अपने घोड़ों को माउंट करने में कामयाब नहीं हुए थे, को पुलिया द्वारा हैक कर दिया गया था। मुक्त नी शुल्क पठन अनंत पढ़ने में सक्षम करें। चुकाया गया। विज्ञापन मुक्त करना। अध्याय डाउनलोड करें। wosl.app पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है। 52 अध्याय 52 वुल्फ जनजाति की राख का हमला, तलवार की रोशनी द डायमंड संप्रदाय जुड़ेल। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट फैम टीएल फिंटल wosl.app ई बुक शेयरिंग प्लेटफॉर्म। वेबसाइट पर लेखों को स्वतंत्र रूप से नेटिजन्स द्वारा अपलोड किया गया है। कॉपीराइट मुद्दों के लिए कृपया DMCA पर जाएं। शर्तें और कौन संपर्क गोपनीयता नीति DMCA। अध्याय 52 पढ़े। मैं स्पष्ट रूप से एक मूर्ख सम्राट बनना चाहता था कि मैं एक शाश्वत सम्राट कैसे बन गया। अध्याय 53 मुझे ऐसा क्यों लगता है कि महान जो का राष्ट्रीय भाग्य उठ रहा है। शिविर को 2 में विभाजित किया गया था और भी अधिक तीव्र घबराहट में बदल गया। ऐसी अराजक स्थिति में सैनिक भी अपने सैनिकों को इकट्ठा नहीं कर सकते थे। हाउते का शिविर अव्यवस्था में था, एक बुनियादी रक्षात्मक गठन करने में असमर्थ था। दूसरी ओर लैंडे के कैवेलरी ने अपना पहला चार्ज पूरा कर लिया था। इन भारी घुड़सवारों ने पास के घायल दुश्मनों से परेशान नहीं किया। उन्होंने अपने लक्ष्यों को खत्म भी नहीं किया। इसके बजाय वे उल्लंघन की खाई के माध्यम से चार्ज करते रहे। घुड़सवार सेना एक बोबस्ट्रिंग की तरह चली गई, हाउते के शिविर के माध्यम से छेदना। लैंडे ने तब एक सकल में घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया और एक और पलटवार लॉन्च किया। भारी घुड़सवार सेना की शक्ति उनके प्रभाव में है। यदि वे गठन में रहते थे और अकेला भेड़िया घुड़सवार सेना के साथ करीबी चौथाई लड़े होते हैं, तो वे भारी घुड़सवार सेना के पूर्ण लाभ को बाहर नहीं लाने में सक्षम नहीं होंगे। लैंडे का गोल्डन आर्मर खून से सना हुआ था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और दुश्मन के शिविर में वापस आ गया। दूसरा चार्ज। हमले की यह लहर सिर्फ आतंक का कारण नहीं थी। बिखरने वाला पहला समूह, पहला बंधु पूरी तरह से रह गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेहतर अधिकारियों ने कैसे आज्ञा दी, सैनिकों ने आदेशों का पालन नहीं किया। वे केवल इस जगह से तुरंत भागना चाहते थे। कई घुड़सवार भी बाजार की ओर भागे, जहां वे जा रहे थे, परवाह नहीं कर रहे थे। लेने ने दया नहीं दिखाई। उनके पास उनके सैनिक रैंक थे और आसानी से उस घुड़सवार को मार डाला जिन्होंने उनकी मौत का आरोप लगाया था। इस बिंदु पर हाउते के शिविर के चारों ओर बाल और घोड़े के जाल लैंडे की भारी घुड़सवार सेना को नहीं रोक सकते थे। इसके बजाय वे पीछे हटने के लिए बाधा बन गए। भागने के लिए एक हताश गोली में ये बेईमान घुड़सवार भी एक दूसरे को मारने लगे। लैंडे की भारी घुड़सवार सेना के माध्यम से फिर से टूटने के बाद रथ ने युद्ध के मैदान को दाब दिया। इस बार ये सिर्फ साधारण सैनिक नहीं था, यहाँ तक कि कुछ नेता और अधिकारी भी हिल गए थे। हाउते के व्यक्तिगत गार्ड ने उन्हें घेर लिया। महान खान, हमें पीछे हटना चाहिए। हाउते एक चकित अवस्था में चीखों से भरे युद्ध के मैदान को देखा। वह जानता था कि उसके पास कोई मौका नहीं बचा है। लोन वुल्फ जनजाति को हराया गया था, पूरी तरह से पराजित। बाजार में सैनिक भी शिविर से बाहर हो गए थे। यह अंतिम दिन का बन गया जिसने हाउते के संकल्प को तोड़ दिया। फिर एक अजीब दृश्य आया। 3000 से कम पुरुषों की एक पैदल सेना बल ने बंधु कैवेलरी के 2 समूहों का पीछा करना शुरू कर दिया।
अकेला भेड़िया घुड़सवार सेना जो कल ही इतनी गर्व कर रही थी, अब अपने हथियारों को छोड़ दिया और लैनिन की पैदल सेना के साथ सामना करने पर आत्मसमर्पण में घुटने टेक दिए। इस बीच लैंड डे के पक्ष में हमले की तीसरी लहर शुरू हो गई थी। उसी समय राजधानी में दूर लीतियान अचानक एक बुरे सपने से जाग गया। उन्होंने सपना देखा कि उनका राष्ट्रीय भाग्य आसमान छू गया था और यह वापस नीचे गिर नहीं सकता था। भयानक सपने ने लीतियान को जगाया। जब उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक सपना था तो उन्होंने राहत की लंबी सांस ली। धन्यवाद, ये सिर्फ एक सपना था। राष्ट्रीय भाग्य अचानक कैसे बढ़ सकता है? ये बेतुका था। लीतियान को असहज संवेदनशील महसूस हुआ कि कुछ हो सकता है। वह बैठ गया और महारानी से पूछा, जो आधिकारिक दस्तावेजों को पढ़ रहा था, महारानी, क्या हाल ही में अदालत में कोई बड़ी घटना हो रही है? तांग हंस्यू चौंका दिया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका हालिया काम अच्छा नहीं किया गया था? उसने जल्दी से जवाब दिया, यह विनम्र सेवक नहीं जानता आपकी महिमा। तुम्हारा क्या मतलब है? लीतिया ने जवाब दिया, मैं सिर्फ लापरवाही से पूछ रहा हूँ। क्या हाल ही में अदालत में कुछ भी बड़ा हुआ है? बड़ी घटना। हाल ही में अदालत में सब कुछ काफी सुचारू था। शाही सेंसर के कारण होने वाले 2 तूफानों के बाद से अदालत में संकट मोचक शांत हो गए थे। कैबिनेट या 6 मंत्रालयों में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी। महारानी ने ध्यान से कहा, महामहिम, अदालत शांतिपूर्ण है, कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छी बात है। अपने ससुर द्वारा बैकस्टैब होने के बाद से लीतियान ने अदालत पर नजर रखी थी। वह डरता था कि वे राष्ट्रीय भाग्य को फिर से बढ़ने के लिए कुछ कर सकते हैं। ये सुनकर कि अदालत में कोई समस्या नहीं थी, लीतियान ने आखिरकार आराम किया। जब तक अदालत में कोई समस्या नहीं थी तब तक ये सुरक्षित होगा। पूर्वी लियाओ सिर्फ आसन कर रहा था और बेमन महान जोड़ के राष्ट्रीय भाग्य में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त बेवकूफ नहीं था। एकमात्र सिरदर्द अकेला भेड़िया जनजाति के सबमिट करने का अनुरोध था। यदि यह एक गलत प्रस्ताव होता तो ये ठीक होता, लेकिन अगर यह सच था तो उसे परेशानी को दूर करने का एक तरीका खोजना होगा। यदि आज बेमन जनजातियों में से एक ने प्रस्तुत किया तो राष्ट्रीय भाग्य चढ़ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। जबकि लीतियान साजिश रच रहा था कि लोन वुल्फ जनजाति के सबमिशन को कैसे बाधित किया जाए, उत्तरी मैदानों पर लड़ाई पहले ही समाप्त हो गई थी। अकेला भेड़िया घुड़सवार सेना के 2 समूहों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। लड़ने की इच्छा के बिना घुड़सवार सेना टूटने लगी और तेजी से भाग गई। युद्ध के मैदान पर एक हास्यास्पद दृश्य सामने आया। भले ही महान जो बलों को बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने बड़े लोन भेड़िया बलों का पीछा किया और जमकर लड़ाई लड़ी। ये अकेला भेड़िया घुड़सवार अपने पूर्व बहादुरी को पूरी तरह से खो चुके थे। अस्तित्व के लिए अपने हाथापाई में उन्होंने अपनी घुमावदार तलवारों को अपने साथियों पर भी बदल दिया। बेईमान सैनिकों में सफेद कपड़े पहने एक महिला थी। यह महिला अपने घोड़े पर नंगे पैर खड़ी थी। लगातार बेईमान सैनिकों के बीच वुल्फ ट्राइब विशेषज्ञों को मारने के लिए हल्के कदमों का उपयोग करती थी। वह एक चमकती तलवार रखती थी, उसके ब्लेड चमकती थी। प्रत्येक स्विंग के साथ एक भेड़िया जनजाति विशेषज्ञ अपने घोड़े से गिर गया। वुल्फ जनजाति के विशेषज्ञों को मारने के अलावा बुकिंकियन ने अकेला वुल्फ जनजाति के सैनिकों को भी मार दिया। लैनिक पहाड़ी पर खड़ा था। महान जो सैनिकों को देखकर भागने वाले लोन वुल्फ बलों का पीछा करते हैं। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक कहावत के बारे में सोचता है, पहाड़ों और नदियों को निकलना एक बल जो दुनिया में सबसे ऊपर है। लोन वुल्फ जनजाति भेड़ियों की तरह थी, लेकिन इस समय महान जो बल ड्रैगन की तरह थे। फ्लाइंग ड्रैगन उभरा, अजय। हाउते लगभग रोया। लोन वुल्फ घुड़सवार सेना के उनके 2 वानस को कैसे हराया जा सकता है? क्या यह नहीं कहा गया था कि बेईमान अजय था? उन्हें 10,000 से कम पुरुषों के एक महान जो बल द्वारा कैसे पीटा जा सकता है? हाउते समझ नहीं आया, लेकिन वह जानता था कि उसे दौड़ना है। अगर वह अब नहीं चला तो क्या उसे ग्रेट जो द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा? तब हाउते महान जो द्वारा जिंदा कब्जा करने वाले एक जनजाति का पहला खान बन जाएगा। वह शर्म के स्तंभ के पास गया होगा। पीछे हटना। एक सच्चा आदमी झुक सकता है और खिंचाव कर सकता है। सभी अकेला भेड़िया घुड़सवार सहज रूप से लोन वुल्फ सिटी की ओर भाग गया। जब वे लोन वुल्फ सिटी के पास थे, हाउते ने शेष सैनिकों को गिना। 20,000 सैनिकों में से तो केवल 7,000 बचे थे। इस तरह के भारी नुकसान ने लगभग हाउते फूक बना दिया। 2 वानस लोन वुल्फ कैवेलरीमैन सभी लोन वुल्फ जनजाति के पास थे। अब आधे से अधिक हारते हुए जनजाति आज जनजातियों के निचले हिस्से में डूब जाएगी। हाउते रोने जैसा महसूस कर रहा था, लेकिन खुद को शांत रहने के लिए मजबूर की।